एसिड एंड बेसिस से रिलेटेड ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। इसके बाद में आपके शॉर्ट शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो इस टॉपिक का नाम है इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ, यानी कि हमारी डेली लाइफ में पीएच का क्या रोल है। अगर थोड़ी सी भी नॉलेज अगर हम पीएच की रखें तो कैसे हम अपनी डेली लाइफ में आने वाली प्रॉब्लम से का सोल्यूशन हम कर सकते हैं, ठीक है। तो बात करते हैं इस टॉपिक की। तो हमारी डेली लाइफ में जो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है, ठीक है, आपके एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, तो उससे जो मेन पॉइंट्स है वो मैंने यहाँ पे इंडिकेट किए हैं, इनको हम एक्सप्लेन करते हैं। तो पहले की बात करते हैं। पहला पॉइंट है पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, जैसे हमने लाइफ प्रोसेस के चैप्टर में पढ़ा था कि डाइजेस्टिव सिस्टम, तो हमारा जो स्टमक है, ठीक है, स्टमक है, स्टमक के अंदर क्या होती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं, जैसा हमने पहले ही पढ़ा था, ठीक है। जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं वो क्या करती हैं, वो एक जूस निकालती है, सीक्रेट करती है, जिसका नाम है गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस, इस गैस्ट्रिक जूस में 3 चीज़ें होती हैं। कौन कौन सी? एक तो HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एक प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम पेप्सिन होता है, और तीसरा होता है म्यूकस, जो इस HCl से स्टमक वॉल को प्रोटेक्ट करता है। तो यहाँ पर इसका रोल क्या है? तो HCl, हमें पता है कि HCl क्या है, एक एसिड है, और एसिड क्या करते हैं, हाइड्रोजन आयन देते हैं, ठीक है। एक्चुअली में जो पेप्सिन है, ये पेप्सिन की फॉर्म में रिलीज नहीं होता है, ये एक्चुअल में प्रोपेप्सिन यानी कि इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज होता है, जैसे कि हमने उस चैप्टर में बताया था। तो पेप्सिन जो है इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज होता है स्टमक के अंदर, यानी कि ये प्रोटीन को डाइजेस्ट शुरुआती तौर पे नहीं कर सकता। इसको एक्टिवेट होने के लिए एसिडिक कंडीशन चाहिए होती है, यानी कि मैं डायरेक्टली अगर बोलूँ तो हाइड्रोजन आयन इसको मिलेगा, तब जाके प्रोपेप्सिन पेप्सिन बनता है, यानी कि एक्टिव फॉर्म में आ जाता है। उसके बाद में क्या करता है, फूड के अंदर प्रेजेंट जो प्रोटीन होती है उसको डाइजेस्ट करता है। अगर हमारे स्टमक के अंदर HCl ना हो तो वहाँ पर हमारा जो पेप्सिन एंजाइम है वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाएगा, जिससे इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जब हम ओवर ईटिंग कर लें, ज़्यादा जब खाना खा लेते हैं, तो उसके दौरान क्या होता है कि HCl की अमाउंट थोड़ी सी ज़्यादा रिलीज़ होती है, जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम हो सकती है, पेन वगैरह फील होगा, या इरिटेशन जलन महसूस होती है, या सीधा बोले तो एसिडिटी महसूस होती है, ठीक है। वैसे केस में जब ज़्यादा एसिडिटी पेट के अंदर है, अगर नॉलेज थोड़ी भी पीएच के बारे में हो, तो हम क्या कर सकते हैं, भाई एसिड है और एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या करते हैं, बेस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। तो बेस ले लें अगर, तो एसिड को न्यूट्रलाइज किया जा सकता है। अब ये वाली बात आती है कि बेस कोई सा भी बेस उठा के तो ले नहीं सकते हैं, तो कौन सा ले सकते हैं? जैसे सबसे कॉमन है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसको क्या बोलते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है। इसका सॉल्यूशन ले लेते हैं, ठीक है ना। इन सभी को हम क्या बोलते हैं, जो ये एसिड के अगेंस्ट काम कर रहे हैं। एक इसको ले लेते हैं, एक आप जो है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी कि सिंपल में लिख देता हूं तो बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा NaHCO3, ठीक है, इनको ले सकते हैं एसिड की को न्यूट्रलाइज करने के लिए। ऐसे मटेरियल जो एसिड को न्यूट्रलाइज करते हैं, यानी कि एसिड के एंटी काम कर रहे हैं, एसिड के एंटी काम कर रहे हैं, तो इनको क्या बोलते हैं, एंटा एसिड, यानी कि एंट मींस एंटी, किसके, एसिड के एंटी काम करेंगे, अगेंस्ट काम करते हैं, उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं एसिड को, जिससे हमें रिलीफ मिलता है और हमारी एसिडिटी और इरिटेशन वगैरह जो है वो खत्म हो जाता है, ठीक है ना। तो अगर नॉलेज हो पीएच की तो इसमें काफ़ी सॉल्यूशन हमें मिल सकता है इसका, ठीक है। तो पहला है पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है, क्लियर। उसके बाद में जो है दूसरा पॉइंट आता है आपका पीएच चेंज एज द कॉज ऑफ टूथ डिके, कि पीएच का में अगर चेंज आता है तो वो टूथ डिके का, दांत खराब होने का कारण बन सकता है। कैसे? कि भाई जो हमारे जो टीथ होते हैं, टीथ के ऊपर क्या होती है, एक हार्ड कवरिंग होती है जिसको बोलते हैं इनेमल, ठीक है, इनेमल। इनेमल बनी हुई किसकी होती है, कैल्शियम फॉस्फेट की बनी होती है।
कैल्शियम फॉस्फेट की बनी होती है और हमारे बॉडी के अंदर सबसे हार्ड पार्ट, हड्डियों से भी ज़्यादा मजबूत हमारे दांत होते हैं, इनेमल होता है जिसके ऊपर, ठीक है ना। तो जब हम खाना खाते हैं, जैसे मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल कोई ज़्यादा हाई शुगर हाई शुगर वाला फूड अगर लिया हमने, जिसके अंदर ज़्यादा शुगर है, मीठा ज़्यादा है, और हम कुल्ला वगैरह नहीं करें, यानी कि मुंह को अपने साफ नहीं किया, ठीक है, पानी का यूज़ करके, या फिर बोले कि ब्रश वगैरह नहीं किया है, तो अगर वो जब शुगर हमारे माउथ के अंदर पड़ी हुई रहती है, तो कुछ टाइम बाद हमारे माउथ के अंदर प्रेजेंट बैक्टीरिया क्या करते हैं, उसको उस शुगर का यूज़ करके अगर मान लीजिए मैं लिख देता हूँ शुगर का यूज़ करके उसको किस में, एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। कौन कर देता है, ये बैक्टीरिया शुगर का यूज़ करके एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। यानी कि जब एसिड में कन्वर्ट हुआ तो हम ये बोल सकते हैं कि पीएच जो है माउथ की कम हो गई, नॉर्मल में हमारी सलाइवा है, ठीक है, स्लाइटली बेसिक होती है, यानी कि हमारे माउथ को मेंटेन रखती है, 7 से ऊपर हल्का सा उसका पीएच होता है, ठीक है। तो एसिड में कन्वर्ट कर दिया, तो ये पीएच लगभग जब 5.5 के आसपास चली जाए, तो ये हमारे दांत के जो इनेमल है उसको इफेक्ट करता है, यानी कि उसको खराब करने लगता है। आपको पता है कि जो एसिड का जो प्रॉपर्टी है एसिड की, वो कोरोसिव होती है। कोरोसिव मतलब खराब करने वाले, किसी भी चीज़ को, मेटल तक को खराब कर देते हैं। तो हमारे जो दांत है धीरे धीरे उनमें उनको खराब करना शुरू कर देते हैं, कैविटीज़ बन जाती हैं, दर्द होता है, सेंसिटिविटी आती है। तो इसलिए क्या है कि ये जो है ये कारण किसकी वजह से है, पीएच चेंज होने की वजह से है। अब अगर नॉलेज हो पीएच की, तो क्या किया जा सकता है कि जो बेसिक, या तो आप रेगुलरली माउथ को आप पानी से साफ करते रहें, अपने कुल्ला वगैरह करते रहें खाने के बाद में काफ़ी पानी से, या फिर जैसे ब्रश करते हैं, टूथपेस्ट जो होता है, तो टूथपेस्ट के अंदर क्या होता है कि टूथपेस्ट जो होते हैं वो हमारे बेसिक होते हैं, एल्कलाइन होते हैं, बेसिक, ठीक है। इनकी पीएच लगभग 8 के आसपास होती है, 8 के आसपास, ठीक है, स्लाइटली बेसिक होते हैं, जिसकी वजह से क्या करते हैं कि ये हमारे मुंह के अंदर प्रेजेंट जो एसिडिक जो प्रॉपर्टी हो रही है, यानी कि पीएच डाउन हो गया, उसको क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज करते हैं और हमारे दांत खराब होने से बच जाते हैं, ठीक है ना। तो ये था टूथ डिके का जो कारण बनता है, ठीक है, क्योंकि बैक्टीरिया शुगर को एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं, और एसिड कैसा होता है नेचर में, कोरोसिव होता है, ठीक है ना, कोरोसिव होता है, जिससे ये खराब कर देता है, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं अगला, प्लांट्स एंड एनिमल्स आर सेंसिटिव टू पीएच चेंज, यानी कि जब पीएच चेंज होता है तो प्लांट और एनिमल काफ़ी सेंसिटिव होते हैं उसके लिए। जैसे इसमें पहला दिया हुआ है सोयल पीएच एंड प्लांट ग्रोथ, यानी कि अगर सोयल की पीएच, मिट्टी की जो पीएच है वो 7 के पास है, 7 के आसपास है, मीन्स न्यूट्रल अगर होती है, तो बहुत से प्लांट क्या होते हैं, काफ़ी अच्छे से ग्रो करते हैं। लेकिन अगर ये पीएच किसी कारण से अगर ये ऊपर या ज़्यादा नीचे हो जाए, यानी कि काफ़ी एसिडिक हो जाए या काफ़ी बेसिक हो जाए, तो क्या किया जाए। अगर पीएच, सोयल का पीएच अगर एसिडिक हो रखा है, तो क्या करते हैं इसके अंदर, इस सोयल के अंदर हम स्लेक्ड लाइम क्या होता है, भुजा हुआ चूना बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये डाल देते हैं। या फिर हम क्या डाल सकते हैं इसके अंदर आप क्विक लाइम भी डाल सकते हैं, वो भी इसी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। यानी चूने का यूज कर सकते हैं स्लाइटली, तो वो क्या करेगा, जो एसिडिक प्रॉपर्टी है सोयल की उसको न्यूट्रलाइज कर देगा और प्लांट इजीली ग्रो करने लगेंगे, ठीक है ना। और इसी के अपोजिट अगर हम देखते हैं, अगर बेसिक हो, अगर सोयल का पीएच बेसिक आ रहा है, यानी कि 7 से ऊपर अगर सोयल की पीएच काफ़ी ज़्यादा जा रही है, 10-11 तक जा रही है, तब भी दिक्कत है। तब ऐसे के लिए क्या करते हैं कि हम जो मैन्योर वगैरह होते हैं, ठीक है, मैन्योर कंपोस्ट जो होती है, नॉर्मल जो गोबर वगैरह से बनाते हैं, उसका यूज़ कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो कंपोस्ट होती है ये नेचर में थोड़ी एसिडिक होती है, जिसकी वजह से वो बेसिक सब्सटेंस जो है, बेसिक पीएच जो है सोयल की, उसको न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस अगर नॉलेज हो तो हम सोयल के
कि पीएच को भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। अब बात ये आती है कि हमें कैसे पता लगे कि पीएच कैसी है, सोयल की पीएच एसिडिक है या बेसिक है, कैसे करेंगे? नॉर्मल किसान कैसे कर सकते हैं? ठीक है, तो नॉर्मल में आप क्या कर सकते हो, अगर टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब वरना किसी आप जार में या फिर कांच के गिलास में या किसी और बर्तन में आप मिट्टी लीजिए और मिट्टी को पानी में डिस्टिल वाटर, साफ पानी बिल्कुल, उसको घोल दीजिए और उसके बाद में यूनिवर्सल इंडिकेटर जो पीएच आते हैं, ये लेबोरेटरी वाले दुकान जो होती है वहाँ से मिल जाते हैं, तो उस पीएच को इसमें डाल के देखें और लास्ट वीडियो में बताया था कंपैरिजन करके देख लें कि पीएच उसका कितना आ रहा है। उसके अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हैं, प्लांट को ग्रो करा सकते हैं। क्योंकि ज़्यादा जब पीएच हाई हो या ज़्यादा कम हो, पीएच एसिडिक हो या बेसिक हो, ये इस प्रकार से कहें तो प्लांट अच्छे से ग्रो नहीं कर पाते। ठीक है, अगला आ रहा है पीएच चेंज एंड सर्वाइवल ऑफ एनिमल्स। अगर पीएच चेंज होती है तो एनिमल्स के सर्वाइवल पे क्या इफेक्ट पड़ता है? अब मान लीजिए कि अगर एक तालाब में या फिर एक झील के अंदर मछलियां हैं, तो मछलियां नॉर्मल पीएच पे 7 के आसपास जो पीएच होता है उसके आसपास वो अच्छे से ग्रो करती हैं। अगर इसका पीएच हाईली एसिडिक हो जाए, यानी कि पीएच जो है डाउन चला जाए बहुत ही ज़्यादा, तो क्या होगा? तो फिश वगैरह जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है वो मरने लगते हैं। और ऐसा इसका कारण क्या है? इसका कारण है एसिड रेन। एसिड रेन, ठीक है, जैसे पॉल्यूशन होता है अपना, पॉल्यूशन ज़्यादा होने की वजह, तो पॉल्यूशन की वजह से जो सल्फर वगैरह निकलती है, सल्फर डाइऑक्साइड वगैरह, तो इसकी वजह से क्या होता है कि एटमॉस्फेयर के अंदर कुछ एसिड वगैरह बन जाते हैं। जैसे सल्फर ऑक्साइड की वजह से जैसे सल्फ्यूरिक एसिड बन सकता है, नाइट्रेट की वजह से नाइट्रिक एसिड बन सकते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है कि एसिड के साथ में, मतलब रेन के साथ में एसिड भी आता है। ठीक है ना, एसिड की फॉर्म में रेन होती है। ठीक, इसको क्या बोलते हैं? एसिड रेन कहते हैं। ठीक है, इसका पीएच लगभग कितना, वही 5.5 के आसपास जब चला जाए, 5.5 या 5.6 के आसपास जब चला जाता है तो बोलते हैं एसिड रेन हो रही है। जब ये पानी के अंदर झील वगैरह में जब गिरती है, ठीक है, तो पानी जो होता है, पानी का पीएच क्या कर देता है, थोड़ा सा डाउन कर देता है, जिसकी वजह से जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म उनकी डेथ भी हो सकती है। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट का स्प्रे पानी के अंदर किया जा सकता है। अब कैल्शियम कार्बोनेट क्या, एक सॉल्ट है, लेकिन कैसा, बेसिक सॉल्ट है, जो पानी में घुलने के बाद मतलब टॉक्सिक तो नहीं होता। वो क्या करेगा, उसकी जो पीएच है उसको न्यूट्रलाइज कर देगा, यानी एसिडिक प्रॉपर्टी जो हो रखी है अभी पानी में उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो सर्वाइवल है एनिमल्स का, उस पर भी पीएच इफेक्ट डाल सकता है। ठीक है, लास्ट आता है कि सेल्फ डिफेंस बाय प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सेल्फ डिफेंस की अगर बात करें तो ऐसे बहुत से एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं जो क्या करते हैं, अपने सेल्फ डिफेंस में एसिड या बेस का यूज़ करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ हनी बी, मधुमक्खी जो होती है वो क्या करती है, वो जब काटती है तो इसके स्टिंग में, इसके डंक के अंदर क्या होता है, एसिड होता है। ठीक है, फॉर्मिक एसिड, ठीक है, जिसको मिथेनोइक एसिड भी बोलते हैं। ठीक है, एसिड होता है इसके डंक के अंदर, स्टिंग के अंदर। जब ये काटती है तो काटने के बाद में हमारी बॉडी में कुछ अमाउंट में फॉर्मिक एसिड रिलीज हो जाता है, जिसकी वजह से हमें जलन होती है, सूजन भी आ जाती है। तो अगर नॉलेज है तो हम क्या कर सकते हैं कि जो हनी बी एसिड है, तो एसिड को न्यूट्रलाइज कौन करेगा, बेस करेगा। तो बेस के लिए हम क्या कर सकते हैं, कोई इडेबल बेस, जैसे हम क्या कर सकते हैं, बेकिंग सोडा यूज़ कर सकते हैं, बेकिंग सोडा, ठीक है ना, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यूज़ कर सकते हैं। ठीक है ना, इस पे लगा सकते हैं, रब कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, एसिडिक प्रॉपर्टी क्या होगी, न्यूट्रलाइज हो जाएगी उसकी। ठीक है, कुछ अमाउंट में अगर आप चाहें तो बेसिक सब्सटेंस अगर उस टाइम पे ना मिले तो टूथपेस्ट है तो उसका भी यूज़ किया जा सकता है, क्योंकि वो भी बेसिक होता है नेचर में। दूसरी बात करते हैं वास्प। वास्प क्या होता है कि भाई जो पीले कलर का होता है, ठीक है, मक्खी की तरह होता है पीले कलर का वास्प जो होता है। ठीक, इसके डंक में, इसके स्टिंग के अंदर क्या होता है, इसके स्टिंग में बेस होता है, ये याद रखें, इसमें बेस होता है और इसमें हनी बी के स्टिंग में एसिड होता है। तो वास्प जब काटता है तो अब क्या होता है कि बॉडी के अंदर बेस इंजेक्ट कर दिया जाता है, तो फिर जलन होती, सूजन होती है, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या करेंगे, इसके अंदर क्या डाला जाएगा, एसिडिक, कोई इडेबल एसिड का यूज़ कर सकते हैं, जैसे विनेगर का यूज़ कर सकते हैं, सिरका, या फिर नींबू का यूज़ कर सकते हैं। नींबू में क्या होता है, सिट्रिक एसिड होता है,
ठीक है, ये इस पे रब कर सकते हैं। रब करने से क्या होगा, उसको न्यूट्रलाइज कर देगा बेस को, ठीक है ना। इस तरीके से क्या होगा, आपका जो इफेक्ट है एसिड या बेस का इन दोनों में वो न्यूट्रलाइज किया जा सकता है और आपको रिलीफ मिल जाएगा। उसके बाद में तीसरी है चींटी है, तो चींटी के डंक में भी क्या होता है, आंट के, उसमें भी फॉर्मिक एसिड होता है। तो इस तरीके से बेस का यूज़ करके विनेगर वगैरह का उनको भी न्यूट्रलाइज किया जा सकता है। ये तो थी बात कुछ इंपॉर्टेंट एनिमल्स की, ठीक है, इंसेक्ट्स की। अब बात करते हैं जैसे कुछ प्लांट भी होते हैं ऐसे जो अपने जो एसिड या बेस है उनका यूज़ करते हैं अपने डिफेंस में। तो ऐसे ही एक प्लांट है नेटल प्लांट, ठीक है। नेटल प्लांट जो होता है, ठीक है, ये नेटल प्लांट कुछ इस तरीके का होता है जिसमें आप जो है जो स्टिंगिंग जो हेयर्स आते हैं, स्टिंगिंग हेयर्स होते हैं, इस कटीले हेयर्स होते हैं, वाइट कलर के आपको दिखाई दे रहे होंगे, वो पाए जाते हैं इसकी बॉडी पे। बाय चांस एक्सीडेंटली अगर आपका हाथ वगैरह टच हो जाए तो इस पर टच होती है तो क्या करता है, ये आपकी बॉडी के अंदर ये मिथेनोइक एसिड यानी कि फॉर्मिक एसिड जो है उसको इंजेक्ट कर देता है, जिसकी वजह से जलन होती है, ठीक है। अब इसका इलाज क्या है कि नेचर के ने खुद इसका इलाज दिया है। जहाँ पे नेटल प्लांट उगते हैं उसके जस्ट पीछे की साइड, उसके बैक साइड में क्या मिलता है, उसके बैक साइड में एक और प्लांट मिलता है, बोलते हैं डॉग प्लांट, ठीक है, डॉग प्लांट। अब ये डॉग प्लांट क्या होता है, डॉग प्लांट बेसिक सब्सटेंस रिलीज करता है। अगर टच हो जाए नेटल पे और जलन हो तो इस पे क्या कर सकते हैं, डॉग प्लांट का यूज कर सकते हैं, रब कर सकते हैं उस जगह पर जहां पर इसके स्टिंग चुभे हैं। तो इस वजह से क्या होगा कि इससे ये न्यूट्रलाइज कर देगा इसको। तो डॉग प्लांट कैसा होता है, इसमें ये बेसिक होते हैं, ठीक है, इससे क्या करेगा, ये इसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देगा। तो इस तरीके से हम ये टॉपिक जो था इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ, इसमें से एक छोटे मोटे क्वेश्चंस कभी कभी बन जाते हैं, ठीक है। यहाँ तक एसिड बेस के टॉपिक खत्म होते हैं। आगे आने वाले वीडियो में हम बात करेंगे सॉल्ट की, तो सॉल्ट स्टार्ट करेंगे वहाँ से, ठीक है। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।